हेलो क्लास 10th। आज हम करने जा रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन 4 है। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपने चेक करना है एपी है या तो नहीं है। अगर है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। और अगर नहीं है एपी तो आपको ना ही डिफरेंस निकालना है और ना ही नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। अब थर्ड पार्ट में हमें एपी सीरीज दी गई है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अगर आपको नहीं पता है कि एपी क्या होती है, नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालते हैं, जान तो फिर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आप मेरी पुरानी कंसेप्चुअल वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर प्रैक्टिसिंग मैथ्स। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं हर एक टर्म को अल्फ़ाबेट के साथ। जैसे A1 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया -1.2, A2 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया -3.2, A3 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया -5.2 एंड A4 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया -7.2। नाउ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको D1, D2 और D3 निकालना पड़ता है। D1 का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, D2 का होता है A3 माइनस A2, D3 का होता है A4 माइनस A3। यहाँ पे A2 है -3.2 माइनस A1 है हमारे पास -1.2। अब माइनस माइनस एक साथ नहीं लिखते, तभी हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं इनकी सेपरेशन के लिए। अगेन -5.2 माइनस -3.2 -7.2 माइनस -5.2। जब हम इन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस का साइन देते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2। अब यही कॉमन डिफरेंस क्यों है? क्योंकि D1, D2 एंड D3 इक्वल है, जो कि हमें आंसर दे रहे हैं -2। तो ये -2 हमारा हो जाता है कॉमन डिफरेंस। अगर हमारे पास ये तीनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब इट इज़ एन एपी, मीन्स कि जो आपको एक सीरीज दी गई है वो एपी है। नाउ आपको अब नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? A1, A2, A3, A4। आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, वो होगी A5, A6, A7। तो हम लेट कर लेते हैं A5, A6 and A7 are the next terms of AP। अब कोई भी टर्म निकालने के लिए आपके पास फार्मूला रहता है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आप A5 निकालोगे तो A हमारे पास क्या दिया गया है? A होता है A1 ही -1.2।
एन है हमारे पास 5 और डी है हमारे पास -2। जब हम इसको बाय बॉडमास से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा -9.2। इन द सेम वे A6 में भी वही फार्मूला लगेगा, बस n जो है वो 6 बन जाएगा। इसका आंसर आ रहा है -11.2। A7 इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है -13.2। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया है -2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आई है -9.2, -11.2 एंड -13.2। आपके पास फोर्थ पार्ट दिया गया है -10, -6, -2 एंड 2। तो पहले हम इसकी टर्म को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट A1 इज इक्वल टू -10, A2 इक्वल टू -6, A3 इक्वल टू -2 एंड A4 इक्वल टू 2। अब हमने AP चेक करना है, तो AP चेक करने के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं, जैसे कि D1, D2, D3। अगेन वही फार्मूला, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। A2 है हमारे पास -6, A1 है हमारे पास -10। जिसका आंसर आ रहा है 4। अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अगर आपको साइन में कोई कंफ्यूजन है तो आप इसी चैनल में कंफ्यूजन के शॉर्ट्स देख सकते हो। यहाँ पे D1, D2, D3 सेम है, सो इट मीन्स इट इज एन AP। और अगर AP है तो हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस वही आएगा जो सब में कॉमन है, 4। नाउ अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, हम लेट कर लेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, A5, A6 एंड A7। जब भी हमें कोई टर्म निकालनी हो तो हम फार्मूला यूज करते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब हमें निकालना है A5, A6 एंड A7। तो A हमारे पास दिया गया है -10,
एन हमारे पास है 5, योर टर्म निकालेंगे, और डी हमारे पास आया है 4। इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 6। अगेन A6 निकालेंगे जिसमें सिर्फ एन ही चेंज होगा, बाकी कैलकुलेशन का पैटर्न सेम ही रहता है। इसका आंसर आ रहा है 10 -10 +7 -1 4। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, इसका मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट कम है। आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी चैनल में बेसिक कंसेप्ट की वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे आएगा -10 +24 14। सो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया हुआ है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गई हैं। हेयर कॉमन डिफरेंस हमारा आया है 4 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP हमारे पास है 6, 10 and 14. Please like, share and subscribe my channel for watching more videos.